मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, BA तृतीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी प्राकल्पना के निर्माण पर, प्राकल्पना की विशेषताओं पर। मैं बता दूं कि ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, जो हमें BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पर पढ़ना है। तो प्राकल्पना की विशेषताएं हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा कर ली। अभी इस बार हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकल्पना की सीमाएं। प्राकल्पना की सीमाएं क्या क्या है? अब एक शब्द आ गया सीमाएं। इंग्लिश में अगर हम इसको समझेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लिमिट्स कहते हैं ना, लिमिट क्रॉस मत करना। मतलब उस बात की एक लिमिट है और उससे बाहर जाना हमारे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए इस प्रकार से सामाजिक जो अनुसंधान में जो प्राकल्पनाएं ली जाती हैं उनकी भी एक सीमा होती है और उस सीमा पर हम बात करेंगे आज। इसको समझने के लिए इस तरह से समझ लीजिए, प्राकल्पना के जितने लाभ हैं वहीं थोड़ी सी असावधानी होने पर भी त्रुटि हो सकती है, उसके चांस भी रहते हैं। प्राकल्पना के निर्माण में अनेक हानियां भी हो जाती हैं या उसके निर्माण से अनेक हानियां हो जाती हैं। प्राकल्पना की इसलिए अपनी सीमाएं हैं। यह ध्यान अध्ययनकर्ता को या अनुसंधानकर्ता को हर वक्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सीमाओं के प्रति जागरूकता नहीं है, मतलब वो उसके बारे में नहीं जानता, तो अध्ययनकर्ता इसकी कमियों और दोष से सतर्क नहीं रह सकता, बल्कि वो उसकी कमियों में फंस जाएगा और वो कमियां और जो नुकसान होंगे वो आगे चल के हमारे अनुसंधान को, हमारे कार्य को प्रभावित करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने प्राकल्पना की सीमाओं का उल्लेख किया है कि इन बातों का हमें प्राकल्पना के निर्माण के समय या प्राकल्पना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से अनुसंधान कार्य कर सकें। तो पहला क्या है? पहला ये है कि अनुसंधानकर्ता की असावधानियाँ। अब अनुसंधानकर्ता की असावधानियाँ मतलब केयरलेस हो जाए अनुसंधानकर्ता और अपने प्राकल्पना का जब वो निर्माण करे तो वो अच्छी प्राकल्पना ना बना पाए, बल्कि दोषपूर्ण प्राकल्पना का निर्माण कर ले। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्राकल्पना के प्रति विश्वास, अगर हमने प्राकल्पना पे ज़्यादा विश्वास कर लिया कि नहीं, हमने प्राकल्पना बहुत अच्छी बनाई है और ऐसा ही हमारा रिजल्ट आएगा, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, प्राकल्पना के सत्यता की जांच होना बाकी रहता है। मतलब जब प्राकल्पना का निर्माण होता है तो उसकी सत्यता की जांच आगे होती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें जो लक्ष्य या जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्राकल्पना के विपरीत भी हो जाता है। तो अगर हम ज़्यादा क्योंकि प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता ने खुद बनाई है, वह खुद उस पर काम कर रहा है, उसने एक अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसा PH मान ने कहा था ना, यह एक अस्थायी अनुमान है। तो अस्थायी अनुमान क्योंकि हम नहीं बनाया तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर बैठते हैं। कभी कभी हम उस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और इस वजह से क्या हो जाता है, हमसे असावधानी हो जाती है और हमारे अनुसंधान में दोष पैदा हो जाता है। अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना के निर्माण के समय स्वयं की भावनाओं को, पूर्वाग्रहों एक वर्ड है यहाँ पे आ गया, पूर्वाग्रह क्या है? अनुसंधान की कक्षा में मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब किसी विषय के बारे में हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वस्तुनिष्ठ हों। मतलब ऑब्जेक्टिविटी हमारे अध्ययन में आवश्यक है। मतलब हम किसी के प्रति पक्षपात ना करें। हमारे भी कुछ दृष्टिकोण हो सकते हैं, हमारी कुछ सोच हो सकती है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं
और हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हमारी सोच हो सकती है, हमारा अध्ययन हो सकता है, कुछ भी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी तरह के प्रभावों से बचते हुए वस्तुनिष्ठता के साथ किसी भी चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। मतलब पूरी तरह से हमें कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि पूर्वाग्रह भी एक पक्षपात है। उदाहरण के लिए पूर्वाग्रह मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जाति प्रथा का अध्ययन करने के लिए, यह जाति प्रथा का अध्ययन करने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति को चुना गया और उसे जिस जाति के बारे में या जिस जाति के वर्ग के लोगों के बारे में या जिस जाति में कमियां निकालनी थी, इत्तेफाक से अगर वो उसी जाति से बिलोंग करता है, वो उसी जाति का व्यक्ति है और वो उसी जाति से बिलोंग करता है, तब उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो वो पहले से जो चीज़ उसके दिमाग में सोच रखी होगी उसने, या जो उसने पहले से माइंड मैप बनाया होगा, वो उसे प्राप्त होगा। मतलब ये कि मोबाइल बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, एक्चुअली कई मैसेज आ रहे थे, मैंने इसे फ़्लाइट मोड में डाल दिया है। शायद अब ऐसा नहीं होगा। ये नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें भी इनके साथ टेक्नो फ्रेंडली होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और हम लोग उसी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था कि पूर्वाग्रह, तो अगर उसी जाति के व्यक्ति को अगर उस जाति का अध्ययन करने के लिए दे दिया जाए तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उस के प्रति उसका नज़रिया जो हो कई बार पॉजिटिव हो सकता है, या वो कई बार उसके प्रति निगेटिव लिखने से बच सकता है। ये उसका पूर्वाग्रह होगा और ये इसका पक्षपात होगा। इस तरह से हमारा अध्ययन सही नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होगा। हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा अध्ययन करे, वो एक अच्छा अनुसंधान करता है, उसने ऑब्जेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखा और अपने को प्रभावित नहीं होने दिया। हालांकि हम जहाँ तक जानते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सामाजिक, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमारे अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तब क्या होता है, पूर्वाग्रहों से जो मैंने बात की थी कि प्रकल्पना के निर्माण के समय अनुसंधानकर्ता स्वयं की भावनाओं से, पूर्वाग्रहों से और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, इसी असावधानी के कारण प्रकल्पना में पक्षपात आ जाता है, क्योंकि वह भावनाओं से, पूर्वाग्रहों से और इच्छाओं पर जो नियंत्रण उसका होना चाहिए था वो नहीं कर पाता और प्रकल्पना जो होती है पक्षपातपूर्ण हो जाती है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि वह अपनी प्रकल्पना में अटूट विश्वास करने लगता है और अंत तक उस दोषपूर्ण परिणाम को, या हो सकता है वो अच्छा परिणाम ना हो, जो हमने प्रकल्पना पे सोचा था वो अच्छा लक्ष्य ना हो, वो सही लक्ष्य ना हो, वो निर्धारित लक्ष्य ना हो, लेकिन वो उस परिणाम को सिद्ध करता रहता है और लास्ट में हमारे प्रकल्पना को सिद्ध करने के प्रयास में हमारा जो अनुसंधान हो जाता है वो सही नहीं रह जाता। इस चक्कर में वो क्या करता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ देता है और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इससे अध्ययन में दोष आ जाता है और हमारा जो अध्ययन होता है वो सही नहीं हो पाता है। दूसरी जो सीमा है हम उस पर बात करेंगे, प्रकल्पना को अंतिम मार्गदर्शक मानना। मतलब हम जब अनुसंधान कर रहे हैं, हमने एक अस्थायी लक्ष्य का निर्माण कर लिया, हमने बात सोच ली कि हम इस दिशा में अध्ययन करेंगे और हम इस दिशा में कार्य करते हुए इस प्रकल्पना के आधार पर हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे या हम अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये मान लें कि सिर्फ प्रकल्पना ही हमारा मार्गदर्शक है और कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं है, क्योंकि अनुसंधान के तो विभिन्न आयाम होंगे ना, विभिन्न चरण होंगे, विभिन्न चरणों पर हमें विभिन्न प्रकार के डाटा की, विभिन्न प्रकार की जानकारियों की आवश्यकता होगी। तो हमें यह मान नहीं लेना चाहिए कि प्रकल्पना ही हमारे लिए अंतिम मार्गदर्शक है। वोस्टन ने कहा था, प्रकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। ये भी एक खास बात है। प्रकल्पना को क्या कह दिया वोस्टन ने?
वो वेस्टर्न ने कहा कि प्राकल्पनाएं लोरियां हैं और ये असावधान व्यक्ति को या असावधान अध्ययनकर्ता को, अनुसंधानकर्ता को लोरियां गाकर सुला देती हैं। प्राकल्पना उपयोगी होने के साथ साथ अनुसंधानकर्ता को गुमराह भी कर सकती है। मतलब जहां एक तरफ प्राकल्पना हमारे अनुसंधान को दिशा देती है, वहां इस बात की भी पर्याप्त संभावना बनी रहती है लगातार कि प्राकल्पना हमें गुमराह भी कर सकती है। इसके बाद है अध्ययन में पक्षपात।